क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7.4 की सवाल नंबर 6 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 4, 6, बी 1, 5 और सी 7, 2 है। भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि ए डी अपान ए बी इक्वल्स टू ए ई अपान ए सी इक्वल्स टू 1/4। ठीक है ना? है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से कीजिए। ठीक है ना? तो हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको ए बी सी एक त्रिभुज बनाना है जिसके शीर्ष ये हैं। उसके बाद क्या करना है? फिर हमको जो ए बी भुजा और ए सी जो भुजा है वो उसमें उस पर क्या कहते हैं, एक रेखा इस प्रकार खींचनी है कि ए सी और ए बी दोनों को वो रेखा कट करे और जिस बिंदु पे कट करेगी वो बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, ए बी पे आपका डी हो जाएगा और ए सी पर आपका ई हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद हमको किस अनुपात में विभाजित करना है? वो जो रेखा हम कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ए बी और ए सी, वो 1:4 के अनुपात में ही विभाजित होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसको हम करके देखते हैं कैसे होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी सवाल थी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है ना? ये मान लीजिए आपका एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है? ए बी सी। ठीक है? ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। हम इसके निर्देशांक मान लेते हैं। निर्देशांक आपका 4, 6 है। बी का आपका निर्देशांक 1, 5 है। ठीक है ना? और सी का निर्देशांक क्या है? 7, 2 है। ठीक है? अब देखिए, हमको एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है? उसने ये कहा कि ए डी अपान ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपान ए सी इज इक्वल्स टू 1/4 है। मतलब क्या हुआ कि ए डी और ए बी का जो अनुपात है वो 1:4 है और वही अनुपात ए ई अनुपात ए सी का भी है। ठीक है ना? तो काम करते हैं, ए बी रेखा और ए सी रेखा को हम इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक रेखा द्वारा कि वो 1:4 के अनुपात में विभाजित हो जा रही है। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट मान लें तो ये आपका ये पॉइंट हम क्या मान ले रहे हैं? ए डी। ठीक है ना? इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? डी। ये हमारा पॉइंट क्या है? डी है। ठीक है? और ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो क्या है? 1 है। और ये डी से बी तक, ठीक है ना, डी से बी तक क्या हो जाएगा भाई? देखिए, ए डी 1 है और ए बी पूरा का पूरा ए बी कितना है? 4 है। जब ए डी आपका 1 हो गया और पूरा का पूरा 4 है तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 3 रही होगी, तभी तो ए से बी तक की 4 होगी भाई। 3 और 1 4 हो जाएगी। और इसी प्रकार हम यहाँ पे भी एक काम करते हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या? ई। ठीक है ना? और यहाँ पे ए ई बटे ए सी बराबर 1/4 है। तो मतलब ये हुआ ए ई कितना है? 1 है। 1 और ये ए सी पूरा का पूरा ए सी कितना है? 4 है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये आपका 3 रहा होगा, तभी तो ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, क्या इसको एक रेखा के द्वारा मिला देते हैं दोनों पॉइंटों को। देखिए, ए बी और ए सी दोनों प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है ना? बिंदु डी और ई से। ठीक है? अब एक काम करते हैं, क्या कि हमको निकालना क्या था? हमको ये निकालना था कि जो आपका त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और ए बी सी के क्षेत्रफल की हमको तुलना करनी है। ठीक है ना? तो हमको ए डी ई का क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, काम करते हैं, क्या ए डी ई का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको डी और ई का निर्देशांक चाहिए। तो डी और ई का निर्देशांक हम सर्वप्रथम निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखिए, डी का निर्देशांक हमको निकालने के लिए काम करते हैं, क्या कि हमको ये पता है कि जो रेखा ए बी है, रेखाखंड ए बी है, वो 1:3 के अनुपात में विभाजित हुई है और ए का शीर्ष और बी का शीर्ष मतलब इन दोनों शीर्षों के निर्देशांक हमको पता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है फार्मूला? m1x2 प्लस में m2x1। ठीक है ना? डिवाइडिंग बाई क्या होता है?
डिवाइडिंग बाई होता है m1 प्लस में m2, ठीक है। और y वाला क्या होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडिंग बाई क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, क्या मैं काम ये करते हैं कि इस जो m1 है इसको हम मान लेते हैं कि ये m1 के इक्वल में है और ये आपका m2 है, ठीक है ना। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम x1 y1 मान लें, ठीक है ना। इसको हम क्या मान लें x1 y1 और इसको हम मान लें x2 y2। तो आप देखिए ध्यान से, हमको सब कुछ पता चल गया है m1 m2 x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा देखिए ध्यान से, m1 आपका क्या है 1 है, ठीक है ना। तो m1 आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में x2 क्या है आपका x2 आपका 1 है प्लस में m2 आपका क्या है m2 आपका 3 है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में x1 क्या है आपका x1 आपका 4 है और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3 हो जाएगा कामा। अब m1 करेंगे तो कितना आएगा 1, y2 कितना है देखिए y2 आपका 5 है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस में m2 कितना है 3 है, y1 कितना है y1 आपका 6 है, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा देखिए 1 एक अन्ना में 1 और 4 3 12 12 एक 13 13 बटे 3 एक 4, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 5 एक अन्ना में 5 और 6 का 18 18 5 23 होता है तो 23/4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए डी का निर्देशांक हमको पता चल गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ई का निर्देशांक निकालते हैं एकदम सेम टू सेम इसी तरह। तो ई का निर्देशांक क्या होगा, ई का निर्देशांक यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगेगा कौन सा m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा m1 y2, ठीक है ना, प्लस में m2 y1 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 और m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने इसको x1 y1 मान लिया था। अब एक काम करते हैं इसको हमें x2 y2 मान लें, ठीक है ना, x2 y2 और इसको हम क्या मान लें m1 मान लें और इसको हम क्या मान लें m2 मान लें। तो सब कुछ हमारे पास है तो देखिए कैसे होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका ये आपका हो जाएगा m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस में क्या हो जाएगा m2 आपका है 3 क्रॉस x1 क्या है 4 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 3 हो जाएगा। m1 आपका क्या है 1, ठीक है ना, y2 क्या है आपका 2 है, ठीक है, और प्लस में m2 क्या है आपका m2 आपका 3 है और y1 क्या है आपका 6 है, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा 7 एक अन्नम 7 और 4 3 12 12 7 19 होता है, ठीक है ना। तो 19 बटे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे देखिए 2 एक अन्नम 2 6 3 18 2 20 20 बटे 4 आएगा। तो 20 बटे 4 का मतलब ये होगा 4 5 20 5 आएगा यहाँ पे। तो देखिए डी और ई का निर्देशांक आ गया, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे समझने के लिए अलग से फिगर इसको बना लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या ट्रायंगल ए डी और ये आपका ई है। ए का निर्देशांक क्या था 4,6 था, डी का निर्देशांक अभी अभी आया है क्या 13/4 कामा 23/4 और ई का निर्देशांक क्या आया है ई का आया है 19/4 कामा 5 19/4 कामा 5। अब एक काम करते हैं क्या हम इसका एरिया निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1, ठीक है ना, और प्लस में होता है x3 y1 माइनस में y2, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू रखें तो वैल्यू रखने के लिए हमको x1 x2 x3 और y1 y2 y3 चाहिए। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, x1 आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये x1 आपका 4, y2 कितना है, y2 आपका 23 बटे कितना है 4, तो ये आपका 23 बटे 4 हो जाएगा। माइनस में y3 क्या है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में x2 आपका क्या है, x2 आपका है 13 बटे 4, y3 क्या है, y3 आपका है 5, माइनस में y1 क्या है 6, प्लस में x3 क्या है आपका 19 बटे 4 है, और y1 आपका क्या है, y1 6 है, और y2 क्या है आपका, y2 आपका है 23 बटे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 बटे 4। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें अगर तो क्या आने वाला है, 1/2 4 इंटू, देखिए 4 पंचे 20 होता है, और 23 में से जब 20 जाएगा तो 3 आएगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4, 3 बटे 4, प्लस में 13 बटे 4, और 5 में से 6 गया -1 होता है तो -1 मल्टीप्लाई में होगा, और प्लस में 19 बटे 4, देखिए 6 चौको 24, 24 में से 23 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 बटे 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1/2, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस में 13 बटे 4 हो जाएगा, और प्लस में 19 बटे 4 चौक 16। अब एक काम करते हैं, क्या हम इसका एलसीएम लेते हैं, 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 16 ही आएगा, और इस करेंगे तो 1 16 16 मतलब 48 48 हो जाएगा, और माइनस में 4 चौक 16 और 14 सॉरी 13 छब्बीस 43 53 53 छब्बीस 43 53 52 होता है, तो 52 हो जाएगा, और प्लस में 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2, और इसको हम सॉल्व करें कितना आएगा, 19 और 48 कितना होता है 67, ठीक है ना, और माइनस में आपका 52 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 16, इसको घटाएं कितना आएगा 1/2 इंटू 67 में से जब 52 जाएगा तो आपका आएगा 15 बटे 16, ठीक है ना, और इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 15 बटे 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल त्रिभुज, एक काम करते हैं दूसरे त्रिभुज का ये है, तो यहाँ पे हम दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपका जो था पहले ABC, उसका निर्देशांक 4, 6 था, दूसरे का क्या था 1, 5 था, और C का था 7, 2 था। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, और यहाँ पे इसको मान लें क्या x1 y1, इसको मान लें x2 y2, इसको मान लें x3 y3। तो त्रिभुज यहाँ पे आपको ये बनाना नहीं है, ना तो इसको बनाना है ना तो इसको बनाना है, ठीक है ना, केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ पे क्या होता है x1 आपका क्या है 4 है, x1 y2 माइनस y3 मतलब 5 - 2, और प्लस में क्या होता है x2 आपका 1 है, ठीक है ना, x2 आपका क्या है 1, और यहाँ पे y3 माइनस में y3 माइनस में y1 मतलब 2 - 6, और प्लस में x3 आपका कितना है 7, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा y1 माइनस में y1 आपका क्या है 6 है, y2 आपका 5 है, 6 - 5, और ये आपका ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 3, 3 चौक 12, तो 12 हो जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, और 7 एक नम 7 ही होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2, 12 7 19 में से 4 गया 15 होता है, ठीक है ना, मल्टीपल में 15, या हम इसको लिख सकते हैं 15/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना, वर्ग इकाई हो जाएगा आपका। अब देखिए इन दोनों की हमको तुलना करनी है, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हम एक काम करें क्या
16 से गुणा और 16 से भाग कर दें, किस में, इसके क्षेत्रफल में, तो क्या आएगा 15/2। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट, या यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 16 वाला 16, तो यहाँ पे ये ऊपर वाले लिख लेते हैं, यहाँ पे 15/16 दूनी 32 हो जाएगा। देखिए 15/32 हमारा किसका आया था, ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एक इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या, 16 इंटू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसीलिए इस चीज़ को बनाने के लिए कि ये बन जाए, इसीलिए यहाँ पे 16 से ऊपर नीचे गुणा भाग किया गया था। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो क्या है, 16 मल्टीपल में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, अगर जो ADE का क्षेत्रफल है उसमें 16 से गुणा कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपाते, या हम इसको बट्टे में ला दें, इसको अगर बट्टे में ला दें तो क्या आएगा, या हम उसको भी बट्टे में ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC अनुपाते एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16:1। अच्छा, इसको उल्टा भी आंसर में उल्टा आ रहा है, तो उल्टा कहने का मतलब ये है, उसने ये लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अनुपाते एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1:16। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है।